ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता से जुड़े हुए अनेक तथ्यों पर हम हर एक कड़ी में चिंतन करते हैं। परमात्मा द्वारा दिए हुए सच्चे गीता ज्ञान के बारे में जब हम चिंतन करके समझाते हैं तो पता चलता है कि गीता में भी अनेक ऐसी बातें हैं जो यादगार के रूप में यहाँ वहाँ देखने को मिलती हैं। भक्तजन परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे दुख हरें, और बाद में ये भी कहते हैं कि परमात्मा हमारी झोली भर दो। आखिर हम किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? क्या दुख हरने मात्र से हमारा काम नहीं हो जाता? फिर हम परमात्मा से क्यों कह रहे हैं कि वो हमारी झोली भरे भी तो किस चीज़ से भरे? इन्हीं सब विषयों पर आज चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। शिव के लिए अक्सर कहा जाता है कि वो भोलेनाथ हैं, और ये कहा भी जाता है कि अगर कुछ भी मांग लो तो वो दे देते हैं। और ऐसे में बहुत सारे भजनों में हम ये सुनते आए हैं कि भक्तजन भगवान से, शिव से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भोलेनाथ, हमारी झोली भर दो। अब प्रश्न उठता है कि शिव के आगे जाकर ये पूछना कि तुम हमारी झोली भर दो, तो वो क्या भरेंगे? किस चीज़ से झोली भरेंगे हमारी? कि झोली तो किसी वैल्यूएबल चीज़ से भरी जाती है। रिक्वायरमेंट के अनुसार जो कोई जिसको चाहिए उसको वो मिल जाए तो कहते हैं झोली भर दे। कई बार तो जब भूखमरी होती है तो किसी को अनाज ही दे दिया जाए तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर शिव से कहा जा रहा है तो शिव तो परम पिता परमात्मा है, तो उनसे कोई झोली भरवाएगा तो मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ ही लेगा। तो आम तौर पे रुपए पैसे को गिना जाता है वैल्यूएबल है, लेकिन अगर शिव के दृष्टिकोण से देखा जाए कि मनुष्य आत्माओं को क्या चाहिए और जिससे उनकी झोली सदा के लिए भर जाए, तो उसको कहा जाता है कि सबसे अमूल्य धन जो है वो ज्ञान धन है। मीरा भी गाती थी कि मैंने ज्ञान रतन धन पायो। तो ज्ञान धन का एक एक पॉइंट जो है, उसका एक एक बिंदु जो है वो रत्नों के तुल्य है। तो जब ये कहते हैं, भगत कहते हैं भर दे झोली, तो परमात्मा ही हम सारा हमारा विषय ही ये है कि परमात्मा जो गीता ज्ञान देते हैं या जो ईश्वरीय ज्ञान देते हैं वो इतना अमूल्य है। ये झोली तो एक सिंबॉलिक है कि मनुष्यों का जीवन या उनकी आत्मा यानी ज्ञान धन से भरपूर हो जाती है। और कहा जाता है कि बिना ज्ञान गति नहीं, अर्थात ज्ञान से उनकी गति सद्गति हो जाती। और वैसे भी कहा जाता है नॉलेज इज पावर। उस ज्ञान से आत्मा को जैसे अपना आदमध्य अंत का सारा अपना रोल पता लग जाता है। और फिर कहा जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। उस ज्ञान धन से मनुष्य जो है, जिसको हम कहते हैं ना सिर्फ शरीर निर्वाह के लिए, उसका स्वास्थ्य भी सदा के लिए, युगों के लिए ठीक हो जाता है, आयु उसकी पूरी हो जाती है, धन दान संपन्न हो जाता है, हर प्रकार से निर्विघ्न हो जाता है। इतनी झोली भगवान शिव एक ही बार और सबकी भर देते हैं। और परमात्मा शिव को कहा जाता है कि वो ज्ञान के सागर हैं। शिव से ही ज्ञान गंगा निकली, ये भी बताया जाता है। हाँ, सागर हैं, अर्थात वो तो दाता ही उनके पास अथाह है।
दूसरे ये जो भोलानाथ कहते हैं, इसके असली अर्थ ये है कि भोलों का नाथ है। ऐसे नहीं वो खुद भोला है, भोला भंडारी कहते हैं ना, शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक सब दूर, ये शिव के लिए कहा जाता है। अर्थात जिसको दुनिया वाले, भोले को लोग एक्सप्लॉइट करते, तो जिन आत्माओं को दुनिया वालों ने एक्सप्लॉइट कर लिया, जैसे आप देखेंगे कि अबला बना दिया नारी को, तो अबलाओं को बल देने वाला भगवान कहते हैं। साधारण व्यक्तियों का शोषण चतुर व्यक्ति करते हैं। लोभ के कारण जो आसुरी संपदा है वो प्रकृति का भी शोषण कर लेता है, ऑलमोस्ट सब कुछ छीन लेता है। या कहें कि रावण ने सीता को छीन करके जेल में डाल दिया है। उस परिस्थिति से उन भोलों का रक्षण भगवान है, भोलों का भगवान है। तो भोला जब लुटेगा दुखी भी हो जाएगा, बेचारा मोहताज भी हो जाए, उसको भगवान फिर इतना माला माल करते हैं, इसलिए कहा गया है। जब आप ये कहते हैं कि ऐसे भोलों को परमात्मा ज्ञान देते हैं और वो माला माल कर देते हैं, ऐसे भोले कौन है? क्या उनकी कोई यादगार है, उनकी कोई झोली है जिनकी वो भर रहे हैं? कि अगर आप सीन को सामने लाएं, महाभारत के सीन को सामने लाएं, तो चतुर लोग जो अपने आप को ज्ञानी समझते थे, जो आपको आचार्य समझते थे, जो आपको उस समय के राजा समझते थे या बहुत शक्तिशाली समझते थे, वो किस लाइन में गए? उन्होंने ना तो शिव को पहचाना, ना उनसे झोली भरवाई, बल्कि उनको अपोज करने लगे कि हाँ, झोली भरने वालों का वो तो हम हैं, वैज्ञानिक हैं, जैसे धर्म नेता हैं, राजनेता हैं, वो समझते हैं हम समाज को दाता है ना, चलाने वाले हैं। और सिर्फ भोलों ने उनको पहचाना, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। और मंदिरों में पूजा होती है, बहुत सारे गीत बने हुए हैं, शिवरात्रि मनाई जाती है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो भोले कहाँ हैं, तो आप देखेंगे कि शिव के जो मंदिर होते हैं, शिवालय, उनके साथ छोटी छोटी बटियां भी होती हैं, जिसको शालिग्राम कहते हैं। वो थोड़े से होते हैं गिनती के, कहीं 8 होते हैं, कहीं 108 होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 16,000 होते हैं। वो हैं जिनको शिव झोली भरते हैं। उनका भी यादगार, शिव के निराकार शिव झोली को शारीरिक तो भरते नहीं, आत्मा की झोली भरते हैं। उनका आत्मिक रूप में शिव के साथ ही यादगार मंदिरों में। जैसे आप ये बात कह रहे थे कि परमात्मा ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं, ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान के रत्नों से झोली भरी जाती है। अब जिनको वो झोली भर रहे हैं, जिनको वो चीज़ मिल रहा है, जिनके पास वो ज्ञान आ रहा है, ज्ञान के रत्न उनको मिल रहे हैं, वो उसका क्या करेंगे? उस ज्ञान रत्नों का क्या फ़ायदा? और उन ज्ञान रत्नों को जो उनको मिल रहा है, उस झोली में जो भरा है, उसका वो क्या करते हैं? ये ज्ञान शब्द यूज किया गया है, लेकिन ये एक कंप्लीट ज्ञान तो कई तरह का होता है। लोग कहते भी हैं कि डॉक्टरी का ज्ञान है, इस चीज़ का ज्ञान है, कईयों को मिलिट्री वालों का अपना ज्ञान होता है, घर चलाने वालों को। लेकिन एक ऐसा ज्ञान जो शिव ही दे सकता है, और वो है जिसमें कि मनुष्य को अपने यूनिवर्स की कहो, सारे यूनिवर्स की हिस्ट्री और सारे यूनिवर्स की ज्योग्राफी, जिसको हम कहेंगे तीनों लोकों का जो ज्योग्राफी है, तीनों कालों का वो सार भगवान सुना देता है। और उसके फलस्वरूप जो इस ज्ञान को भोले लेते हैं, वो जिनका वो नाथ बनता है भगवान, उनको युगों के लिए तन मन धन की संपन्नता, जो उनका राज्य होता है, निर्विघ्न अटल अखंड, कोई उसका अपोजिशन नहीं है, पूरी आयु, हर प्रकार का, जिसको हम वैकुंठ कहते हैं, उससे वो वैकुंठवासी बन जाते। तो ये ज्ञान रत्नों से ये प्राप्ति होती है कि वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बाकी आपने जो पूछा और क्या करते हैं उसका, तो भगवान कहते हैं कि मैं उनको देता हूँ, उनका भी तो कुछ, मैं तो कुछ, भगवान को तो कुछ चाहिए नहीं है, लेकिन
उनको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो जैसे भगवान ने गीता में एग्जाम्पल दिया गया है कि पीपल के वृक्ष का है, मैं उसका बीज हूँ, तो मैं बीज आकर के जो कुछ मेरे पास है, क्योंकि पिता को पास जो होता है अपने लिए नहीं होता है, वो उसको बच्चों के लिए होता है। तो परमात्मा कहते हैं मैं भी जो कुछ मेरे पास है, यानी जिसको भगवान की प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसको सूक्ष्म शब्द में सुख शांति पवित्रता कहते हैं। ऐसे तो नहीं कि भगवान कोई जिसको कहते हैं धन आदि बांटता है, लेकिन उससे उन चीज़ें आपे मिल जाती हैं। तो वो देता है फुल। तो फिर भगवान कहते हैं जैसे मैं देता हूँ, तो आप वो जो लेते हैं उनको कहा जाता है ब्राह्मण। भगवान आके कहा गया ना गीता में कि मैं आकर के रुद्र शिव एक ऐसा अविनाशी यज्ञ रचता हूँ जिससे ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है। फिर वो क्या करते हैं, वो भी आगे देते हैं। दुनिया में दिखाया गया ब्राह्मणों को लेने वाला, ऐसे भी दिखाते ना भर दे झोली। आजकल तो इसका भी उन्होंने और भी रिवर्स कर दिया, भगत भर दे झोली, यानी तेरे द्वार भगवान खड़ा है, भगवान लेने वाला हो गया, तू उसकी झोली भर दे। अर्थात आजकल के मनुष्य जो हैं, जो कुछ लेना चाहते हैं मनुष्यों से, आजकल तो भक्ति में दान लेने का ही है ना, तो इसलिए वो कहते हैं ब्राह्मण शायद दान लिया करते थे, आमतौर पे ऐसे ही गिना जाता। नहीं, वो ब्राह्मण दाता थे। ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या दिखाया गया है कि ज्ञान का लेन देन करने वाले। आजकल वो मंत्र पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन जो ईश्वरीय ज्ञान था उसका वो वितरण करते थे। वो यज्ञ अविनाशी यज्ञ कहा गया है, अर्थात वो यज्ञ चलता ही रहता आगे देने का, जब तक कि सारी ही आत्माएं, भगवान तो कुछ को देगा ना। आखिरकार आप देखेंगे क्राइस्ट ने भी कुछ को ही क्रिश्चियन बनाया ना, उसके बाद तो फैलता है। ऐसे मोहम्मद साहब का था। तो परमात्मा तो ब्राह्मणों को देते हैं। फिर ये कहा गया है तुम यज्ञ रचोगे तो उसके देवता उन्नत होंगे और वृद्धि को पाएंगे। तो वो जो कार्य है, वो जो इतना उनको मिलता है उसका वितरण करते हैं। और वितरण करने से भी क्या होता है, ये ऐसी चीज है, नॉर्मली किसी चीज का वितरण करेंगे आपकी घट जाएगी, है ना। आपके पास रुपया है, लाख रुपया 50% दे देंगे तो रह जाएगा, लेकिन ज्ञान ऐसा चीज है वो बढ़ती है। इसी के लिए वो दीपक जलाते हैं। आपका दीपक तो जल ही रहा है, आप दूसरे को जलाएंगे तो आपका तो जला ही रहेगा, एक के दो हो जाएंगे। उसी का सिंबल है कि जब ज्ञान का पूरा वितरण हो गया, समाज बदल गया, तो दीपावली आ जाती है। तो भाव अर्थ ये ऐसी चीज है, उनको वितरण करने में और ही खुशी होती है, क्योंकि किसी को आप कुछ देंगे तो खुशी मिलती है। तो ये ऐसे गुप्त ब्राह्मण हैं जो दे रहे हैं, जहाँ संसार में ये माना जाता है कि ब्राह्मणों से लिया जाता है, दान ब्राह्मणों को दिया जाता है, मगर वास्तविकता में ब्राह्मण ज्ञान का दान करने वाले हैं। और परमात्मा एक ऐसा कार्य करवाते हैं जिससे ये सृष्टि के परिवर्तन की नींव पड़ जाती है। और इस ज्ञान रत्न के व्यापार में जो दान हो रहा है, जो दिया जा रहा है, वो भी प्रत्यक्ष नहीं है, सभी को दिख नहीं रहा है। इसीलिए आज की चर्चा का विषय गुप्त दान। गुप्त दान से ही महाकल्याण होता है। और महाकल्याण का अर्थ क्या है, नई सृष्टि की स्थापना। अब गुप्त दान दुनिया में उसका अर्थ और, परमात्मा गुप्त है और उसका ज्ञान तो और भी गुप्त है, जो खुद ही आकर के देते हैं, और वो यूनिक है। और लेने वाले भी गुप्त हैं, अर्थात जो बड़े प्रसिद्ध नामी ग्रामी लोग हैं वो उससे वंचित रह जाते हैं, अपना ना भोला होने के कारण से, अपनी चतुराई के कारण से, कि मैं तो शास्त्र का ज्ञाता हूँ। ऐसे तो रावण भी शास्त्रों का ज्ञाता था तो रावण ही। मैं ये हूँ, मैं समय का जो हूँ राजा हूँ, वो सब कौरवों की लाइन में है। यहाँ तक कि जब भगवान ने कहा मांग लो, तो पांडवों ने, भोले भालों ने कहा हम आप हमारी तरफ रहिए। और उन्होंने सोचा, ये कह रहा है कि बाकी मेरी सारी किंगडम ले लो, फटाफट ले ली। तो भोले नहीं निकले ना, लेकिन भोले का कल्याण हो गया। लेकिन जो वो चीज देते हैं, आप देखेंगे ब्रह्मा जी गुप्त हैं। आज सारे भारत में अनेक मंदिर हैं,
ब्रह्मा जी के कितने मंदिर हैं। सरस्वती को तो कहते हैं नदी गुप्त बह रही है, अर्थात वो ज्ञान वितरण करने वाली सर्वश्रेष्ठ ज्ञान गंगा सरस्वती है, लेकिन वो गुप्त है। और जो ब्राह्मण ओरिजिनल थे वो भी गुप्त हैं, तो उनके नामधारी ब्राह्मण आज उसका नाम लेकर के वो दान दे रहे थे, ये ले रहे हैं, लेकिन ये सारा मामला गुप्त है। लेकिन जिसको कहते हैं महाकल्याण, किसी व्यक्ति को दुखी से सुखी कर दो, थोड़ा बहुत फायदा कर दो, एक जन्म के लिए कर दो, एक तरीके से कर दो, किसी को पैसा नहीं पैसा दे दो, विद्या, महाकल्याण। और वो भी एक दो का नहीं, परमात्मा गुप्त दान से सारी ही मनुष्य आत्माओं का महाकल्याण कर देते हैं। गुप्त उनको पता भी नहीं लगता कि हम इतने दुखी हैं, छूटने की कोशिश कर रहे हैं, परमात्मा उनको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। गीता में ये शब्द भी आते हैं कि ये गुह्याति गुह्य ज्ञान है, ऐसा गुप्त है कि ये सभी को नहीं दिखाई देता। और गुप्त दान की परंपरा को हमने उसको बहुत फिजिकली ले लिया है। लोग किसी की झोली में किसी को झोली भरनी होती है तो छुपा के देते हैं कि ताकि दिखे नहीं कि आपने कितना डाला है, मगर वास्तविक अर्थ ये फिजिकल नहीं है, इसका एक स्पिरिचुअल अर्थ है जो इस गुप्त ज्ञान के बारे में। और देखिए ये जो आपने कहा, वैसे तो गीता में कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ कर्म निष्काम कर्म है, क्योंकि कोई भी कामना वाला कर्म होगा वो आपको बंधन में बांधेगा, और कोई विकर्म होगा दुखी करेगा, है ना। तो लेकिन निष्काम कर्म गीता का भगवान कहता होता ही नहीं। अगर सारे विश्व में कोई निष्काम कर्म कर सकता है तो मैं भगवान ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं न्यारा और प्यारा हूँ, वो भी इसलिए कि मैं करवाता हूँ। ये डीप बात है। तो अब लोगों ने एक तो निष्काम कर्म को प्रेफरेंस दिया है कि न्यूट्रल एक्शन होना चाहिए, आपका एक्शन स्वार्थ से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये जो गुप्त दान देते हैं, ऐसा माना गया है कि अगर आप गुप्त दान देंगे तो उसका पुण्य ज़्यादा होगा, ये माना गया है। और या कहेंगे कि अगर आप दिखाकर देंगे तो पुण्य घट जाता है। तो डबल पुण्य लेने के लिए कि ज़्यादा पुण्य हो, उसका भाव अर्थ होता है कि किसी को पता ना लगे। यहाँ तक कहा गया कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। अब उसका एक भाव अर्थ तो ये है कि निर्माणता है, कि किसी को पता ना लगे मैंने क्या दिया है। अगर किसी को दिखा के देते हैं तो कहा जाता है उसकी वैल्यू घट जाती है, आधी हो जाती है, क्योंकि मैं ना सिर्फ दे रहा हूँ बल्कि शो कर रहा हूँ कि देखो जी मैंने दिया, यानी अपना नाम मान शान पा रहा हूँ। लेकिन कई लोग आजकल फिर ये कहते हैं मैं इसलिए दिखा के दे रहा हूँ कि दूसरे भी इनकरेज होंगे कि ये भी दें। तो हर चीज़ का इंटरप्रिटेशन डिटेल्ड है, लेकिन गुप्त दान का भाव यही रहता है मुझे ज़्यादा पुण्य मिले। और एक तरफ हम कह रहे हैं कि मुझे निष्काम कर्म करना चाहिए ताकि मैं सब चीज़ से मुक्त हो जाऊं। अगर आपका पुण्य फल भी बढ़ता है तो पुण्य को लेने के लिए भी तो आपको जन्म लेना पड़ेगा। बिल्कुल। अब जो बात आप कह रहे थे कि दान को गुप्त रीति से करने की बात होती है, अब ऐसे ये ईश्वरीय ज्ञान रतन जो है, जो परमात्मा ज्ञान रतन देते हैं, जो झोली भरते हैं, इनका दान करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है? अक्सर हम लोगों को ये सुनते हैं कि भाई अगर आप किसी को खाना खिलाओगे तो अगले जन्म में आपको भूखमरी नहीं होगी, आप किसी को बीमार व्यक्ति को उसका शफा करने में आपने मदद करी तो फिर आपको अच्छा हेल्थ मिलेगा। तो ऐसे मगर ये जो ज्ञान रतन है इनको अगर बांटते हैं तो इससे क्या पुण्य प्राप्ति होती है? एक होता है प्रत्यक्ष फल और एक होता है भविष्य फल, इससे दोनों मिलते हैं। पहली बात यह है खुशी। दुनिया में किसी को नहीं पता कि खुशी कैसे मिलती है, और इसीलिए हालांकि हर एक के पास खुशी लेने की इच्छा है। हम कहते हैं कि एंड रिजल्ट जो व्यक्ति चाहता है हेल्थ वेल्थ का हैप्पीनेस ही चाहता है, लेकिन आपको खुशी कैसे मिलती है तो सिर्फ देने से मिलती है। आपके पास कुछ भी है, आपको सुख मिल सकता है, खुशी नहीं मिल सकती। जब भी आप देंगे तो खुशी मिलेगी। इसीलिए गीता के भगवान ने जो प्रारब्ध बताई है वो देवता की बताई है, देने वाला। लेकिन एक और वंडरफुल बात यह है कि देवता देते नहीं है। देवताओं की दुनिया जब होती है उसमें कोई लेने वाला ही नहीं, सारे ही देवता हैं। तो वो देवता देने का भी मौका
ये गुप्त दान के वक्त ही मिलता है कि भगवान जब आते हैं उस वक्त सब लोग इससे वंचित होते हैं। ईश्वरीय ज्ञान तो किसी के पास है ही नहीं। तो जो आत्मा किसी को देती है, भगवान ने हमको दिया, हम कितने भाग्यशाली गिनते हैं। अरे हमारे तो दिमाग खुल गया, हमें अपने जन्मों का पता लग गया। हम गलत फहमी से शरीर मान के चल रहे थे, बहुत मेहनत करते थे, कुछ मिलता नहीं था, और आत्मा मानने से सारा फर्क पड़ गया। आत्मा तो अनादि है, हमारे को अपने लंबे ट्रैक का पता लग गया, कर्मों का पता लग गया। इसी प्रकार से वो जो देने का है, तो अगर किसी आत्मा को आप, जिसको जीव दान कहते हैं, प्राण दान कहते हैं, भगवान को प्राणेश्वर कहते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि प्राण ही वो देता है, प्राणों में कुछ फूंकता है, कोई भरता है। तो वो जो भरता है हमारे प्राण में, अगर हम दूसरे व्यक्ति के प्राण में भगवान का दिया हुआ भरें और उसको उसी से कनेक्ट करें, क्योंकि सारा उस गुप्त ज्ञान है ये भगवान से कनेक्ट होना, मन मना भाव। तो आपके एक तो आपको खुशी मिलेगी, प्रत्यक्ष फल, वो खुद प्रफुल्लित होगा, उसके रोंगटे खड़े होंगे कि ऐसा ज्ञान और इतना आसान जो करने हैं माताएं ले रही हैं, और इतना इजी टू फॉलो। फिर भगवान कहता है एक गुप्त चीज होती है जिसको हम कहते हैं आशीर्वाद। आजकल लोग मांगते हैं, वो प्रथा चली आती है, मेरे पर आशीर्वाद कर दो। कोई अथॉरिटी वाला होता है, कहते हैं मेरा ज़रा ध्यान रखिए, मेरे सिर पर आपका हाथ रहे, छतर छाया रहे तो अच्छा है। वो छोटी चीज़ के लिए। तो भगवान कहते हैं जब आप किसी को रूहानी ज्ञान देखें, उसको अनेक बंधनों से छूटने का रास्ता बताते हैं और उसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो आपको उसका ब्लेसिंग नहीं मिलेगा। वो एक ऐसी चीज़ है जो ब्लेसिंग से बढ़िया किसी को कुछ रिटर्न मिल ही नहीं सकता। तो वर्तमान समय खुशी, फिर ब्लेसिंग, फिर ऐसी दिव्य बुद्धि जिसमें आपकी, जिसको कहा जाता है पारस बुद्धि बन जाए आप। पारस का क्या होता है कि सोना बन जाता है, उसके साथ कोई भी चीज टच करे। तो भगवान हमें सिर्फ सोना नहीं बनाता, अपने जैसा पारस बना देता है, मास्टर पारस, कि हम किसी को दें वो सोना बन जाए। तो ऐसा जैसे जड़ होती है, तो जड़ को बीज देता है लेकिन जड़ रखती नहीं है, जड़ की भी आगे पास ऑन करने की नेचर है, उसी से सारा पेड़ फैलता है। तो इसलिए एक प्रकार का जिसको कहते हैं आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, ओरिजिनल अल्लाह अव्वल दीन, वो ये सारा कनेक्शन इसका इस गुप्त दान से है। जैसे आप ये बात कह रहे थे कि देवताएं वास्तविकता में खुशी बांटने का काम है, हाँ। तो ये ज्ञान बांटने का काम ब्राह्मण करते हैं, तो इसीलिए ब्राह्मण देवता भी कहते हैं लोग। हाँ, पता चल रहा है कि अभी की ये सारी चीज़ें कितनी सूक्ष्म में गुप्त रीति से ये काम होता है, और इस चीज़ के लिए हम कहीं कहीं शब्द तो देखते हैं, सुनते भी हैं, मगर उसके वास्तविकता से हम ब्राह्मणों की वंदना देवताओं से पहले होती है। ब्राह्मण देवी देवाय नमः। बहुत ही खूबसूरत चर्चा आज हमने की है, मगर यहीं पर विराम लेना पड़ेगा समय को देखते हुए। आगे की कड़ी में फिर हम बातचीत को जारी रखेंगे। आज आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में आज हमने गुप्त दान महाकल्याण को समझा। कितनी चीजें गुप्त हैं। आज ये परंपरा है कि हम दान देते हैं तो उससे पुण्य प्राप्त होता है, मगर गुप्त दान के लिए इतना महत्व क्यों दिया गया है? क्योंकि परमात्मा का कार्य गुप्त है। परमात्मा आकर झोली भरते हैं, पूरे विश्व के परिवर्तन का काम करते हैं। ज्ञान रत्न जिन्हें देते हैं वो भी आगे देते हैं, इसलिए ब्राह्मणों को देवी देवताएं नमः कहा जाता है। आखिर ब्राह्मण क्या देते हैं? परमात्मा द्वारा दिए हुए ज्ञान को वो आगे वितरित करते हैं, और उससे किस बात की प्राप्ति होती है? उससे खुशी होती है, उससे पुण्य मिलता है, आशीर्वाद जमा होता है, भविष्य की प्राप्ति तो है ही। आज इन विषयों पर चर्चा की है। आशा करते हैं आपके लिए भी बहुत कुछ नया और रोचक लगा होगा। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।